नमस्ते। पातुं न प्रथमं विवस्यति जलं युष्मासु अपीतेषु या नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पल्लवम् आद्ये वह कुसुम प्रसूति समये यस्या भवति उत्सवः सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं सर्वैरनुज्ञायताम्। नमस्कार, आप सभी लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। व्याख्यानमाला ठीक से चल रही है और हम लोग दोषों की, काव्य के दोषों की चर्चा कर रहे हैं। तो कल नए तत्पुरुष की बात आई थी कि वह नए तत्पुरुष का क्या महत्व है और भेद क्या है, अगर न का प्रयोग करें तो क्या होता है और नए तत्पुरुष का प्रयोग करें तो क्या होता है। तो दोनों में ये है कि अगर वाक्य में नय का प्रयोग विधेय के रूप में यानी प्रधान के रूप में अगर आप प्रयोग करना चाहते हैं विधेय के रूप में, तो आप उसमें नय तत्पुरुष नहीं लगा सकते। ठीक है, उसको आपको न, जैसे उदाहरण में आया था क्षणमापि अमुक्ता, तो ये जो है एक क्षण के लिए भी वो छोड़ते नहीं थे, वो छोड़ी नहीं जाती थी। इस तरह का अगर अर्थ लेना हो तो ये तो विधेय वाक्य हुआ। तो विधेय वाक्य होने से यहाँ पर अमुक्ता नए तत्पुरुष समास है, जिसको हम पर्युदास नय कहते हैं, उस तरह का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। आपको न मुक्ता यानी प्रसज्य कहते हैं ना, प्रसज्य निषेध करना चाहिए। तो इस तरह की बात कल हुई थी। दो तरह के निषेधों की बात हुई थी। ठीक है, प्रसज्य प्रतिषेध और पर्युदास प्रतिषेध। तो प्रसज्य प्रतिषेध यहाँ होना चाहिए था और है क्या, पर्युदास प्रतिषेध अमुक्ता। अब इसी बात को आगे वो चला करके फिर तो एक अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए कि भाई कहाँ पर है जो जहाँ पर पर्युदास और प्रसज्य प्रतिषेध से अर्थ में अंतर पड़ता है, वो उदाहरण बताइए। तो ममटाचार्य अब उसका उदाहरण दे रहे हैं। तो सबसे पहले प्रसज्य प्रतिषेध का उदाहरण बता रहे हैं कि प्रसज्य प्रतिषेध क्यों होना चाहिए, उसका क्या महत्व है। देखिए, यथा नव जलधरः सन्नद्धोऽयं न दृप्त निशाचरः। कह रहे हैं कि यह नया जलधर है, यानी वर्षा काल में जब पहला बादल आता है पानी लेकर के, उसको नव जलधर कहते हैं। और यह तैयार है, सन्नद्धो यानी तैयार है, यानी पानी बरसाने को तैयार है। लेकिन यह दृप्त निशाचर ने, भयंकर निशाचर ने, राक्षस नहीं है। ठीक है, यह वाक्य विक्रमोर्वशीयम से लिया गया है यह श्लोक। फिर आगे कह रहे हैं सुरधनुरिदम दुराकृष्टम न तस्य शरासनम। यह सुरधनु है, इंद्रधनुष है, दूर तक खींचा हुआ उसका धनुष नहीं है। यह इंद्रधनुष है, इंद्र का धनुष है, राक्षस का धनुष नहीं है जिसको दूर तक कान तक खींचा गया हो। दुराकृष्टम है ना, कान तक खींचा गया हो, ये वो चीज नहीं है। अयमपि पटुर्धारा सारो न बाण परंपरा। और ये जो वर्षा हो रही है वह भी पानी की वर्षा है, पानी की धारा है, बाण की परंपरा नहीं है, बाण की धारा नहीं है, बाण की परंपरा नहीं है। कनक निकष स्निग्धा विद्युत प्रिया न ममोर्वशी। कह रहे हैं कि यह कनक निकष स्निग्धा, सोने की कसौटी जैसी चिकनी, यह विद्युत है, बिजली है, मेरी प्रिया उर्वशी नहीं है। अब इसमें इत्यत्र न तु अमुक्तानुवादेन अन्यद अत्र किंचित विहितम। ठीक है, अब यहाँ पर न का जो है
देखिए न का अलग से प्रयोग किया है और कह रहे हैं कि यहाँ समास रहित प्रसज्य नय तत्पुरुष नय का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार पहले श्लोक में भी। हाँ, अब इसको तो बता दिया कि भाई यहाँ न का प्रयोग नय का यानी प्रसज्य प्रतिषेध का प्रयोग, प्रसज्य प्रतिषेध नय का प्रयोग किया गया है, लेकिन अमुक्ता में कहा कि यहाँ पर अमुक्तानुवादेन अन्यत अत्र किंचित भीतम, वहाँ पर भी न मुक्ता होना चाहिए था, लेकिन अमुक्ता करके उसको दूसरे का विशेषण बना दिया, जो खुद ही एक मुख्य न मुक्ता होकर के मुख्य विधेय वाक्य का विधेय बनता, और विधेय है भी, और कभी को वही विवक्षित भी है, कभी वही कहना भी चाहता है, लेकिन अमुक्ता कह करके वह नहीं कह पा रहा है, ये कहना है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि भाई ये जो है अमुक्तानुवादेन, अमुक्ता का कथन करके वह कुछ और भी कह दिए हैं। यानी वह एक तो गौण हो गया, प्रधान नहीं रहा, विधेय नहीं है इसलिए प्रधान नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ना वाक्य में उद्देश्य और विधेय दो होते हैं, तो उद्देश्य गौण होता है, विधेय मुख्य होता है, प्रधान होता है। तो न मुक्ता कहते तो उसकी प्रधानता सुरक्षित रहती, जिसकी जरूरत भी है, लेकिन अमुक्ता कह करके उसको प्रधान नहीं किया, प्रधान नहीं रहा, वो गौण हो गया, और उस अमुक्ता को किसी और का विशेषण बना दिया, जो कि गलत है, इसलिए वह दोष है, ये कहना है। तो एक अच्छे काव्य का उदाहरण देकर के उसमें दोष दिखा दिया। अब आप देखिए, अब आगे फिर दूसरा भी देंगे ना। कह रहे हैं कि देखिए जो परिउदास प्रतिषेध है उसका भी अच्छा उदाहरण देख लीजिए कि परिउदास प्रतिषेध का अच्छा उदाहरण यानी उसका प्रयोग कहाँ करना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर रघुवंश का उदाहरण दे रहे हैं। कह रहे हैं कि जुगोप आत्मानम अत्रस्तो, जुगोप यानी उस दिलीप ने अपनी रक्षा की, राजा दिलीप ने अपनी रक्षा की। जुगोप आत्मानम किस तरह से, तो करें अत्रस्तः। ठीक है, अब राजा दिलीप ने त्रस्त हुए बिना भय रहित होकर के राजा दिलीप ने अपनी रक्षा की, ये हो गया। फिर धर्मम अनातुरः भेजे, घबराए बिना धर्म का आचरण किया। अनातुरः ये भी परिउदास नय है। अगृध्नु आददे सो अर्थान, पैसा इकट्ठा किया, भाई पैसा तो लेना पड़ता है ना, टैक्स वगैरह लेना पड़ता है लोगों से, लेकिन लालची हुए बिना। अगृध्नु ये परिउदास सब में देखिए, अत्रस्तः अनातुरः अगृध्नु, और अनासक्तः सुखम अनुभूत, आसक्त हुए बिना सुख का अनुभव किया। आसक्त नहीं हुए, सुख का अनुभव तो किया, लेकिन ऐसा नहीं कि सुख में आसक्ति हो गई हो। तो यहाँ इन सब में 1 2 3 4 हैं। 4 वाक्यों में आप देखेंगे कि कहीं पर भी सब जगह परिउदास नय का प्रयोग किया है। ठीक है, तो इससे हुआ क्या है कि राजा दिलीप ने ऐसा किया, तो विधेय वाक्य तो हो गया। उस विधेय वाक्य में अत्रस्त विशेषण का काम कर रहा है, अनातुर विशेषण का काम कर रहा है, और अगृह्णु विशेषण का काम कर रहा है, दिलीप का ही विशेषण है, और अनासक्तः दिलीप का विशेषण है। ठीक है, तो विशेषण बन के काम कर रहा है, यानी वो किसी और पद के साथ जुड़ रहा है दूसरे पद से। जबकि पूर्व उस वाले में जो पहले वाला है ना, आनंद सिंधु अति चापल, जिसमें अमुक्ता शब्द आया है, अमुक्ता में उस तरह की बात नहीं है, वहां पर न मुक्ता ही कहना चाहिए था, क्योंकि वही विधेय वाक्य है, वही विधेय अंश है वाक्य में। तो इस तरह से इति अत्र अत्रस्तत्वादि अनुवादेन आत्मनो गोपनादि, अपने गोपन का वो विशेषण बन जाता है। ठीक है, अपनी रक्षा, गोपन यानी रक्षा। अब आगे चलें। विरुद्ध मतिकृत दोष। ठीक है, विरुद्ध मतिकृत दोष। ठीक है, ये अविमृष्ट दोष है, तो उसका ये चल रहा है। ठीक है, समास वो नय के लिए काफ़ी लंबी इसमें चर्चा उन्होंने बताई है,
उसमें हम नहीं जाते हैं। बस इतना ही है, इतना जान लीजिए कि न का स्वतंत्र प्रयोग करने के लिए करना, विधेय के लिए करना ही पड़ता है, किया जाता है। और नए तत्पुरुष का प्रयोग विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। और जब वो विशेषण होता है तो गौण अवस्था में होता है। तो गौण अवस्था में होकर के वह विधेय का अंश नहीं बनता है, वह विधेय का अंश नहीं बनता है, वह किसी दूसरे पद का विशेषण बनता है। ठीक है, तो ये अंतर है दोनों में, बस इतना ही जान लीजिए। अब आगे विरुद्धमतिकृत, कोई ऐसा शब्द आप काव्य में प्रयोग कर दीजिए जिससे आप कहना तो कुछ चाहते हैं और सामने वाले को पता या ज्ञान कुछ और हो, ऐसा भी हो सकता है। अब उदाहरण देखिए तो पता चले। विरुद्धमति का मतलब कि विपरीत बुद्धि पैदा करने वाला, ये है विरुद्धमति का मतलब। ये है सुधाकर कराकार विशारद विचेष्टितः अकार्य मित्रम एको असौ तस्य किम वर्णयामहे। कोई मित्र अपने मित्र की विशेषता मतलब वर्णन कर रहा है, बखान कर रहा है, तो कह रहा है कि सुधाकर कर यानी चंद्रमा की किरणों जैसा, आकार का मतलब कि किरणों के आकार का, किरणों के आकार जैसा। विशारद विचेष्टितः यानी निर्मल, विशारद का मतलब है निर्मल, व्यवहार करने वाला, विचेष्टिता का मतलब है व्यवहार करने वाला। अकार्य मित्रम, निस्वार्थ भाव से जो यह मेरा मित्र है वह अकेले ही है, एकमात्र है। अब उसका हम और क्या वर्णन करें। अकार्य मित्रम, ठीक है। तो अकार्य मित्रम से अब ये देखिए, कह तो दिया, बड़ा सरल है, कोई कठिन नहीं है। यानी चंद्रमा की किरणों जैसा निर्मल व्यवहार करने वाला मेरा मित्र अकार्य मित्र है, निस्वार्थ भाव से कभी हमसे कुछ अपेक्षा नहीं रखता है, ऐसा यह मेरा मित्र है। तो मैं क्या उसके बारे में बताऊं, उसका वर्णन क्या करूं। यानी करने जैसा नहीं है, यानी बहुत ही उत्तम है। जितनी बखान की जाए, ये सब व्यंजना निकलती है, जितनी बखान की जाए, जितनी उसकी बड़ाई की जाए उतना कम है, ये उसका व्यंग्यार्थ है। लेकिन यहां कवि एक गलती कर गया, अकार्य बोल दिया। अब अकार्य का मतलब होता है भाई, ठीक है, बिना कार्य के। तो यहाँ पर बिना कार्य यानी बिना प्रयोजन के, बिना स्वार्थ के, ये अर्थ तो कवि लेना चाहता है, यानी कवि चाहता है कि लोग यही जाने, बिना स्वार्थ के। लेकिन अकार्य का दूसरा भी तो अर्थ होता है ना, यानी अकार्य का मतलब होता है खराब कार्य, जो कार्य नहीं किया जा सके, जो कार्य कर्तुम योग्यम कार्यम, जो करने योग्य है वो कार्य, न योग्य न कार्यम इति अकार्यम, जो करने योग्य नहीं उसको अकार्य यानी खराब कार्य, ये है। तो अब खराब कार्य का भी अर्थ उसमें से निकल रहा है, और निस्वार्थ भाव से किए गए कार्य यानी बिना प्रयोजन के किए गए कार्य वाला, यह भी अर्थ उसमें निकल रहा है। तो विरुद्ध मति यानी दोनों में जो कवि कहना चाहता है उसके विपरीत अर्थ देने वाला शब्द वह अकार्य है, इसलिए यह एक दोष है, यह एक दोष माना लिख कर है ना। अत्र कार्यम बिना मित्रम, भाई बिना कार्य के वह मित्र है, ये तो ठीक है, बिना कार्य के, बिना स्वार्थ के, निस्वार्थ भाव से वह मेरा मित्र है, हमसे कोई स्वार्थ उसका नहीं होता है, ये तो विवक्षित है, ये कभी कहना चाहता है। लेकिन अकार्य मित्रमिति यानी मेरे दुष्ट कार्यों में वह मित्र है, खराब कार्यों में वो मेरा मित्र है, यानी मैं चोरी करने जाऊं उसमें वो मेरा साथ दे, मैं किसी की हत्या करने जाऊं उसमें वो मेरा साथ दे, इस तरह का अर्थ उसमें से निकल रहा है। तो निकल रहा है इसलिए दोष माना जाएगा, क्योंकि कोई भी आदमी इस तरह से बयान नहीं करेगा और मित्र की प्रशंसा भी इस तरह से नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करने पर उसकी भी निंदा हो रही है, उस व्यक्ति की भी जो अपने मित्र की बात कर रहा है उसकी भी इसमें निंदा कर, मैं भी खराब काम करता हूं तो उसमें वो मेरा साथ देता है, ये भाव, ये व्यंजना निकलती है उसमें। तो ऐसा जो है विरुद्ध यानी विपरीत बुद्धि पैदा करने वाला शब्द ये है, विपरीत अर्थ देने वाला शब्द हो गया अकार्य, इसलिए इसको दोष माना जाएगा। चले आगे, यथावा। अब वो थोड़ा कम था तो उसमें और भी पुष्टि करने के लिए, उसमें और जोड़ने के लिए कह रहे हैं, चिरकाल परिप्राप्त लोचना नंददायिनः
कांतस्य सहसा विदधाति गलग्रहम। कोई पति पत्नी बहुत दिन के बाद मिले, काफ़ी समय से अलग रहे होंगे, तो बहुत दिन बाद मिले, तो उस कांत की कांता, अब वो कांत है कैसे, तो चिरकाल परिप्राप्त, लंबे समय के बाद प्राप्त हुए और आंखों को आनंद देने वाले कांत के, है ना, कांत के लिए कांता ने या पत्नी ने सहसा अचानक गलग्रह कर दिया। अब गल का मतलब गला, और ग्रहण यानी पकड़ना, यानी उनका गला पकड़ लिया। ठीक है, यही बात, गलग्रहम विदधाति यानी गला पकड़ लिया। अब कवि तो ये कहना चाहता है कि वो गले लग गई, चिरकाल के बाद मिलने के कारण वह जो है एक तो आंखों को आनंद देने वाला था, तो और लंबे समय के बाद मिला हुआ था, तो उसने अपने पति के गले लग गई, कंठ। अब उसमें क्या हुआ, तो गले लगना। अब गले लगने का अर्थ गल ग्रह में थोड़ा सा गड़बड़ ये होता है कि कहीं गला पकड़ लिया हो, अरे है चल चल फुट, कहाँ से आ गए तुम, तो इस तरह से ये अर्थ चंद्राकार लगा करके उसे गले में धक्का मार के भगा दिया हो, यह भी अर्थ उसमें से निकल सकता है। गल ग्रह का ये भी मतलब होता है, यानी गला पकड़ करके, इस तरह से कोई गला पकड़ ले हाथ से, और तो फिर क्या, कब पकड़ता है इस तरह से हवा, गला आदमी इस तरह से कब पकड़ेगा, जब उसको भगाना होगा। ठीक है ना, तो ये अर्थ भी प्रतीत होता है, जो कि यह विवक्षित नहीं है। कभी तो ये कहना चाहता है कि उसके गले लग गई, भेंट लिया, उसको आलिंगन कर लिया, ये कभी कहना चाहता है, लेकिन कहना तो ये चाहता है, और अर्थ निकल रहा है कि गला पकड़ लिया, चल भाई फुटो, भगाने के लिए। ये है अत्र कंठ ग्रहम इति वाची, यहाँ पर कंठ ग्रह कहे होते तो ज़्यादा अच्छा लगता, ज़्यादा शोभा देता, तब उसमें कोई शंका नहीं होती। लेकिन गल ग्रह कहने से शंका हो जाती है कि धक्का देकर बाहर निकाल दिया गला पकड़ करके। ठीक है, तो इस तरह से अब आगे चलें। न त्रस्तम यदि नाम भूत करुणा संतान शांतात्मनः तेन व्यारुजता धनुर्भगवतो देवात् भवानी पतेः तत्पुत्रस्तु मदान्ध तारक वधात् विश्वस्य दत्तोत्सवः स्कंदः स्कंदैव प्रियोऽहम् अथवा शिष्य कथम विस्मृतः। अब ये परशुराम की उक्ति है। राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया है। अब तोड़ने के बाद परशुराम की जो प्रतिक्रिया आती है वो ये है, कह रहे कि न त्रस्तम यदि नाम भूत करुणा संतान शांतात्मनः। ठीक है, न त्रस्तम, ये तो ठीक है, अच्छा हुआ, एक बार वही समझ में आता है कि एक बार वो नहीं डरा राम, जिसने धनुष को तोड़ा, वह जो है भूतों पर यानी जीवों पर करुणा की संतान यानी करुणा की परंपरा से शांत आत्मा वाले शंकर के धनु व्यारुजता, धनुष को तोड़ने वाले, तेन उस राम के द्वारा, यदि न त्रस्तम डरा नहीं गया, यदि डरा नहीं गया यानी वह राम अगर नहीं डरा तो ठीक है, यदि नाम यानी ठीक है, समझ में आता है। शांतात्मना धनु भगवतो देवात यानी भगवान देव, भवानी पते है यानी भवानी के पति, भवानी यानी पार्वती, और उनके पति, अब यहाँ आशय तो लेना है शंकर का, तो शंकर देवों के देव भगवान शंकर के धनुष को तोड़ने वाले राम के द्वारा अगर भगवान से नहीं डरा, शंकर से नहीं डरा, क्योंकि वो तो शांत आत्मा वाले हैं, वो कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि सभी जीवों पर उनकी दया की करुणा होती है, करुणा की परंपरा होती है, और उनकी आत्मा जो है शांत रहती है। ऐसे शांत आत्मा जीवों पर दया करने के कारण शांत आत्मा वाले भगवान भवानीपति से अगर वो न डरा उनके धनुष को तोड़ने से, तो कोई बात नहीं, समझ में आता है। लेकिन ठीक है, लेकिन उस राम ने, वह राम कथम विस्मृता, भूल कैसे गए,
कथम विस्मृता यानी वह राम भूल कैसे गया, तेना कथम विस्मृता, उसके द्वारा भूल कैसे गया, क्या क्या, तो कह रहे स्कंधा कथम विस्मृता, यानी स्कंद यानी कार्तिकेय, कार्तिकेय कैसे भूल गया, यानी राम जो है कार्तिकेय को कैसे भूल गए, अथवा मुझे कैसे भूल गए। ठीक है, तो स्कंद कैसे हैं ये ऊपर वाली लाइन में, और मैं कैसा हूं ये इस लाइन में। अब देखिए, तत्पुत्र, उस भवानी पति शंकर के पुत्र जो मदांध तारक वधात विश्वस्य दत्तोत्सव, जिसने मद से अंधे बने हुए तारकासुर के वध से पूरे विश्व को जिसने उत्सव दे दिया, खुशी दे दी, प्रसन्नता दे दी, ऐसे उस स्कंद को यानी कार्तिकेय को राम कैसे भूल गए। ठीक है, जिसने तारकासुर का वध किया हो उस स्कंद से भी वो नहीं डरा राम। स्कंद अथवा फिर आगे कहते हैं स्कंद इव प्रियो अहम, अथवा शंकर का मैं भी प्रिय हूं और उतना ही प्रिय हूं जितना स्कंद यानी का जितना कार्तिकेय की ही तरह प्रिय मैं भी हूं परशुराम, तो मैं मुझको भी वो कैसे भूल गया राम। प्रिय शंकर के धनुष को तोड़ा वो तो ठीक है, तो भगवान शंकर कुछ नहीं बोले, तो उनसे वो डरा भी नहीं, क्योंकि शांत आत्मा वाले हैं तो उनसे नहीं डरा होगा। लेकिन मेरे समझ में नहीं आता है कि वह कार्तिकेय को कैसे भूल गया राम, उससे उसको क्यों डर क्यों नहीं लगा, और मुझसे उसको डर क्यों नहीं लगा, ये कह रहे हैं। क्योंकि स्कंद तो ऐसे हैं कि मदांध तारकासुर का वध करके पूरे विश्व को प्रसन्नता दे दी, और तारका वो स्कंद यानी कार्तिकेय जैसा ही प्रिय मैं भी हूं शंकर के लिए, तो शंकर के लिए उनके पुत्र कार्तिकेय जैसा प्रिय मैं भी हूं, तो वो मुझसे भी नहीं डरा। उसने ये कैसे सोच लिया कि हम लोगों को गुस्सा नहीं आएगा, ये कहना है, ऐसा कैसे सोच लिया उसने। तो ये बात है। अब इसमें क्या हुआ है, अत्र भवानी पति शब्दो भवान्याह पत्यंतरे प्रतीतिम करोति। आप जानते हैं एक लंबा सूत्र है पाणिनि का, तो भव वगैरह है वो लंबा हमको याद नहीं है, क्योंकि लंबा सूत्र याद करना बड़ा कुछ सूत्र हमको याद रहते हैं, लेकिन यह सूत्र वो कुछ ज़्यादा ही लंबा है, 2 लाइन में हो जाता है। उसमें भव शब्द आता है और उसमें आनुक प्रत्यय लगाने की बात कही गई है, और आनुक प्रत्यय लगा करके भवान किया और नीच प्रत्यय लगा करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है पत्नी के अर्थ में। ठीक है, शिवानी कहिए भवानी कहिए, तो उसमें आनुक प्रत्यय करके पत्नी के अर्थ में नीच लगा करके जो है भवानी बनाया जाता है, यानी भवस्य पत्नी इति भवानी। तो अब इस अर्थ में भवानी हो गया, तो अब भवानी के बाद पति कह दिया, तो वही भवानी तो पहले ही बनी हुई है ना, भव की पत्नी तो पहले ही बन चुकी है, उसके बाद और पति जोड़ने का क्या मतलब था वहां पर। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ शंका ये होती है कि पार्वती का कोई दूसरा तो पति नहीं है ना, एक पत्नी तो है ही शंकर की, और शंकर की पत्नी है, इसलिए तो उसको भवानी कहा गया। ऊपर से आपने पति जोड़ दिया, इसका मतलब क्या हुआ, कोई और भी पति है क्या उसका। अत्र भवानी पति शब्दो भवान्याः पत्यंतरे प्रतीतिम करोति, दूसरे पति के अर्थ में प्रतीति कराती है, दूसरे पति के अर्थ की प्रतीति कराती है, यह जो भवानी पति शब्द आया वो कराता है। तो इस तरह से ये भी एक दोष है, भवानी पति नहीं बोलना चाहिए था। ठीक है, कोई दूसरा शब्द ले आ दीजिए, बहुत सारे शब्द हैं, तो यह एक दोष है, और वो दोष क्या है, विरुद्ध मति कृत। ठीक है, विरुद्ध बुद्धि पैदा करने वाला। अब उसी को और आगे बढ़ा रहे हैं, यथावा। अब जब यथावा करें तो समझिए कि अभी वही प्रकरण चल रहा है, विरुद्धमति वाला ही प्रकरण चल रहा है। ठीक है, यथावा गोरपि यद्वाहनतां प्राप्तवतः सोपि गिरिसुता सिंहः सविधे निरहंकारः पायाद्वः सो अंबिका रमणः। यत क्योंकि वाहनताम प्राप्तवतः गोः। ठीक है, यानी
जो शंकर के वाहन का पात्र बना, ठीक है, ऐसे उस गौ यानी नंदी के पास सोप गिरिसुता सिंह, गिरिसुता यानी पार्वती का जो सिंह है वो भी उनके सविधे यानी उनके पास में निरहंकार, ठीक है, अहंकार रहित हो जाता है। आप जानते हैं ना, गाय है, भैंस है, हिरन है, ये सब सिंह के भोजन है, ठीक है। लेकिन उस बैल, यहाँ तो बैल है ना नंदी, तो नंदी जो बैल है उसको शंकर ने अपना वाहन बनाया। वाहन बना देने की वजह से, उनके वजह से गिरी सुता यानी पार्वती के साथ हमेशा रहने वाला जो सिंह है वो अभी अपना अहंकार छोड़ देता है, यानी उसके साथ वो गुर्राता नहीं है, ठीक है। वह सिंह भी उस नंदी के सामने नहीं गुर्राएगा, अपना तेज नहीं दिखाएगा, अपना बल नहीं दिखाएगा, शांत रहेगा, ठीक है, शांत रहेगा। ऐसे अंबिका रमण आपकी रक्षा करें। जिस अंबिका रमण ने यानी जिस शंकर भगवान ने उस गौ को अपना वाहन बनाया, जिसके पास आकर के पार्वती का सिंह भी अपना अहंकार छोड़ देता है, ऐसे भगवान शंकर आप सबकी रक्षा करें। पायात, आप सबकी रक्षा करें। अब इसमें अंबिका रमण यानी अंबिका यानी पार्वती और उनके रमण यानी पति, ये तो कह दिया। अब जो व्यक्ति आपका पूज्य है, दोनों ही शंकर और पार्वती दोनों ही आपके लिए पूज्य हैं, तो जब पूज्य हैं तो उसमें रमण शब्द का प्रयोग गलत कर दिया। ये तो ठीक वैसे ही है जैसे कोई अपने पिताजी को ये कहे कि ये मेरे माता का पति है, इस तरह का, इतना गलत ये प्रयोग है। तो वही कह रहे हैं, श्रुत अंबिका रमण इति विरुद्धाम धियम उत्पादयति, यह विरुद्ध बुद्धि उत्पन्न कर रहा है। ये एक तो अश्लील भी तो क्या है, अनुचित प्रयोग कहा जाए इसको। और विरुद्ध मति का मतलब कि आप जो है अपनी माता को, अंबिका को, जिसको आप माता के रूप में पूजते हैं, उसके रमण यानी पति जो उसके साथ रमण करता है, इस तरह का प्रयोग करना उचित नहीं है, विरुद्ध मति वाला है। इसलिए ऐसे प्रयोग से बचना चाहिए, यह दोष है, ठीक है। चले आगे। श्रुति कटु समासगतम यथा, अब देखिए वो राउंड पूरा हो गया, अविमृष्ट, ठीक है ना, वो बात पूरी हो गई। अब श्रुति कटु का जो समासगत प्रयोग है उसका उदाहरण दे रहे हैं। समासगत का देखिए, सा दूरे, देखिए वो कई राउंड चलेगा, समझे। समासगत आएगा, फिर वाक्यगत आएगा, तो पदगत तो आ गया था पहले ही, अभी समासगत चल रहा था, और अभी समासगत का ही श्रुति कटु। चले देखें, सा दूरे च सुधा सांद्र तरंगित विलोचना बर्हि निर्ह्रादनार्हो अयम कालस्य समुपागता, ठीक है। कह रहे हैं कि सुधा सांद्र तरंगित विलोचना यानी अमृत भरी उज्जवल नेत्रों वाली, तरंगित यानी उज्जवल, चमकती, जैसे तरंगित का मतलब चमकती नेत्रों वाली, वह कौन है, ये कहाँ से लिया गया है, नहीं इसमें ग्रंथ का नाम नहीं दिया है। यानी वह मेरी प्रेमिका दूर है, सा दूरे, साच सुधा सांद्र तरंगित विलोचना, अमृत जैसी उज्जवल नेत्रों वाली वह मेरी प्रेमिका हमसे दूर है। और बर्हि निर्ह्रादनार हो यानी मोर को नचाने वाला यह काल आ गया, यानी वर्षा काल आ गया। मोर को नचाने मतलब मोर को आनंदित करने वाला यह समय जो है आ गया। वो अब उसमें क्या होता है, इस समय, अब ये समय तो वही चल रहा है काल, तो वर्षा होने की वजह से ये केकारव करते हैं। संगीत में वो षड्ज ध्वनि होती है। मोर जो है अपनी ध्वनि जो निकालता है उसको संगीत की भाषा में षड्ज ध्वनि कहते हैं। तो वो इस समय करता, उसी को केकारव हम कहें। तो केकारव
करने वाला या कराने वाला, मोर से केकारव कराने वाला, यानी मोर को आनंदित कराने वाला, यह समय आ गया। तो दोनों स्थिति। एवं अन्यत अपि ज्ञेयम। अब आगे कह रहे हैं कि भाई इतना तो हमने दिखा दिया। अब श्रुति कटु यहाँ क्या बनता है, आप देखिए, आप खुद ही उच्चारण कीजिए तो आपको लगेगा। बरही निर्हरादनार्हो, ठीक है, बरही यानी मोर, निर उपसर्ग है, ह्रादन शब्द है और अर्ह शब्द है। तो बरही के बाद निर, फिर ह्रादन और अर्ह, तो 4 शब्दों को जोड़ दिया जिसमें र र र र र। आप जानते हैं ना, 2 र का उच्चारण एक साथ नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए पाणिनि ने पूरा सूत्र ही बना दिया है। अब अंतरराष्ट्रीय जो शब्द होता है, तो आजकल हिंदी में हम लोग अंतरराष्ट्रीय र यानी र के ऊपर र लिख देते हैं, उसका उच्चारण संभव नहीं है, दैट इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए अंग्रेजी में भी जहाँ 2 डबल र आता है, वहाँ पर भी एक ही र बोला जाता है, क्योंकि र के मामले में ये जो है 2 डबल र का उच्चारण हम नहीं कर सकते हैं। देखिए, रिस्पेक्ट शब्द होता है। अब रिस्पेक्ट में का मतलब तो हो गया सम्मान, और दूसरा है अपमान, उसका विरोधी शब्द है। अब अपमान के लिए आपको इरिस्पेक्ट बोलते हैं आप, ठीक है। तो लिखने को तो ERRESPECT ऐसा कर देते हैं आप, लेकिन जब आप उच्चारण करते हैं तो इररिस्पेक्ट नहीं बोलते हैं, इरेगुलर नहीं बोलते हैं, इरेगुलर बोलते हैं, इरिस्पेक्ट बोलते हैं। ध्यान रखिए, संस्कृत में भी रो-री सूत्र बनाया पाणिनि जी ने। कहा कि भाई र के बाद र आता है तो पहले र का लोप कर दीजिए, उसके बाद का सूत्र है ढ्र लोपे पूर्व से दीर्घोण, यानी ढ और र का लोप हुआ हो तो उसके पूर्ववर्ती अण का दीर्घ कर दीजिए, ये बात कह दी है। तो ये तो बाद की बात है, लेकिन रो-री सूत्र बनाए, यानी र के बाद र आता है तो लोप कीजिए, ठीक है। और उसमें फिर त्रिपादी और सपाद सप्तवाध्यायी का भी चक्कर आता है। इसीलिए मनोरथ और ये सब शब्द में अलग अलग बातें आती हैं, उसमें हम चर्चा में नहीं पढ़ेंगे अभी, ठीक है। अब उसी की चर्चा हम यहाँ कर रहे हैं। तो निर, ह्रादन और अर्ह, र कितना सारा आ गया। आप जानते हैं र का उच्चारण वैसे तो ये अर्ध स्वर कहलाता है, और इसलिए अंतस्थ व्यंजन है ये यरलव। तो अर्ध स्वर भी, क्योंकि स्वर से ही बनता है, री से बनता है, तो री से बनता है, तो इतना सारा र का उच्चारण करना कठिन है, आसान नहीं है। तो इसीलिए श्रुति कटु कर दिया। वैसे तो ये मधुर होता है, घोष व्यंजन है, अघोष व्यंजन नहीं है। तो श्रुति कटु कोई जरूरी नहीं कि कोई अघोष व्यंजन से ही आवे, घोष व्यंजनों से भी आ सकता है, जिसका यह उदाहरण है, ठीक है। तो इसलिए ये श्रुति कटु है। चलें आगे। अब आगे कह रहे हैं कि भाई आगे हम उदाहरण आप नहीं देंगे, अब दूसरे उदाहरण और भी आप जान लीजिएगा। एवं अन्यत अपि ज्ञेयम, इस तरह से आप अन्य उदाहरणों को भी आप जान लीजिए, अन्य दोषों को भी समझ लीजिए, श्रुति कटु आदि, ठीक है। अब आगे और भी बात करते हैं। अब देखिए, तो समासगत तो हो गया, अब वाक्यगत पे आ गए सीधे। तो वाक्यगत श्रुति कटु आ गया है, ठीक है ना, वाक्य पर। अभी तो समासगत था। तो कह रहे हैं कि अपास्य च्युत संस्कारम असमर्थम निरर्थकम वाक्येपि दोषाः सन्ति एते पदस्य अंशेपि केचन। कह रहे हैं कि च्युत संस्कार, असमर्थ और निरर्थक, इन ये तो पद दोष है ना, पद दोष है। तो कह रहे हैं कि च्युत संस्कार, असमर्थ और निरर्थक, ये जो दोष हैं, इन 3 दोषों को छोड़ करके, पद दोष हैं ये, तो 3 पद दोषों करके सभी दोष वाक्य में भी होते हैं। वाक्य भाई दोष कितने कहे गए? 16 ना, 16 दोष कहे गए हैं। हाँ 16 दोष कहे गए हैं। तो इन 16 दोषों में से 3 दोष निकाल दीजिए, बाकी के सभी दोष वाक्य में भी होते हैं, यानी 13 दोष वाक्य में भी होते हैं, और कुछ पदांश में भी होते हैं। पदांशेपि, देखिए, पदस्य अंशेपि, पद के अंश में भी कुछ दोष होते हैं, और वाक्य में भी ये सब दोष होते हैं, ठीक है। तो ये उन्होंने कह दिया। अपास्य यानी छोड़ करके,
रहित, इनके अपेक्षा, इनके अलावा। अब केचन न पुनः सर्वे, अब पद के अंश यानी पदांश वाले दोष कुछ ही होते हैं, सभी नहीं, जबकि वाक्य में सब होते हैं, बाकी के 3 के अलावा 13 में सब में होते हैं। अब क्रम से इसका उदाहरण आप देखें तो अब ये बात जो है राजा दशरथ के बारे में कही जा रही है। कह रहे हैं कि सो अध्ययिष्ट वेदांश त्रिदशानयष्ट पितॄन अतार्पसीत अमंस्त बंधून सम अमंस्त बंधून व्यजेष्ट षड्वर्गम अरंस्त नीतौ समूल घातम निवधीत अरिंश्च। ठीक है, अब श्रुति कटु अब मैं बोला उसी से आप देख लीजिए, हमको ही परेशानी हो रही थी। ठीक है, तो इस तरह से स अध्ययिष्ट यानी अध्ययन किया। ठीक है, अध्ययन यानी अध्ययन किया। वेदान वेदों का, उस दशरथ ने वेदों का अध्ययन किया। 1 त्रिदशान अयष्ट देवताओं की का यज्ञ किया यानी देवताओं की पूजा की। पितृन और तर्पसीत पितरों का तर्पण किया। सम अमंस्त बंधून अपने मित्रों का सम्मान किया। ठीक है, मित्रों का सम्मान भी किया। व्यज्येष्ठ षड्वर्गम 6 षड्वर्ग मतलब 6 शत्रुओं को, काम क्रोध लोभ मद और मात्सर्य, काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य, इन 6 शत्रुओं का उसने पर विजय प्राप्त की। व्यज्येष्ठ जीत लिए 6 वर्गों को, षड्वर्ग। अरंस्त नीति में रमण किया, आनंद पाया, नीति का आचरण करते हुए वो मजे में रहे। और समूल घातम न्यवधित अरिंश और शत्रुओं का समूल नाश किया। ठीक है, समूल नाश किया। तो अब इसमें देखिए यह सारा श्लोक, अब देखिए सदेश वेदांश त्रिदशान अयष्ट पितृन अतार्पसीत सम अमंस्त बंधून, जैसे सारे शब्दों में श्रुति कटु दोष है, जान लीजिए। तो सब में वो स्थिति है। और वही कह रहे हैं कि यहाँ पर सारा श्लोक श्रुति कटु पदों से भरा हुआ है, इसलिए यह वाक्यगत श्रुति कटु दोषों का उदाहरण है। ठीक है, पूरे वाक्यगत इसलिए हुआ कि एक शब्द में एक में ही बहुत सारे शब्द हैं, सभी में श्रुति कटु दोष है, इसलिए वाक्यगत हो गया। अब आगे चलें। स रातु वो दुश्च्यवनो भावुका नाम परंपराम अनेड मूकताद्यैश्चद्यतु दोषैहि असम्मतान। ठीक है, अप्रयुक्त दोष कहते हैं इसको, अभी जो दिया ना अप्रयुक्त। तो कह रहे हैं कि वह इंद्र दुश्च्यवन कहा, दुश्च्य स रातु वो दुश्च्यवन। ठीक है, रातु यानी प्रदान करें, दुश्च्यवन यानी इंद्र, वह इंद्र आप सबको प्रदान करे। वह यानी आप सबको क्या प्रदान करे? तो भावुका नाम परंपराम, कल्याणों की परंपरा आपको प्रदान करे, यानी आपका अच्छा करे, भला करे। अनेड मूकताद्यैहि दोषैहि, बहरा और गूंगा, इन सब दोषों के द्वारा असम्मतान आपके शत्रुओं का द्यतु यानी विनाश करे। ठीक है, द्यतु यानी नाश करे, यानी आपके शत्रुओं को गूंगा बना दे और आपके शत्रुओं को बहरा बना दे। इस प्रकार आपके शत्रुओं का वह इंद्र नाश करे। ये मेरा आशीर्वाद है, आशीर्वाद वाला है ना, आशीर्लिंग है द्यतु। वैसे तो लोट लकार भी आशीर्वाद अर्थ में प्रयुक्त होता है, ध्यान, केवल आदेश के लिए नहीं होता है। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण वगैरह वगैरह सब सारे अर्थ उसमें भी हैं। तो लोट लकार में भी होते हैं, विधिलिंग में भी होते हैं और आशीर्लिंग में भी होते हैं। ठीक है, चलें आगे। अत्र दुश्च्यवन इंद्र, अब दुश्च्यवन के लिए इंद्र शब्द का। ठीक है, अब
कहीं पर प्रयोग अप्रयुक्त आया ना, अप्रयुक्त तत्व, भाई आप अर्थ तो ठूस ठास के खींच तान करके कर भी दीजिए, लेकिन किसी ने ऐसा प्रयोग किया नहीं है। ध्यान रखना चाहिए कि जब आप किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो उसका प्रचलन होना चाहिए। और प्रचलित शब्दों का काव्य में प्रयोग करेंगे तो पाठक को बड़ी परेशानी होगी, ठीक है। तो परेशानी होगी, इसलिए ऐसे वो दोष माना जाता है। इसलिए ऐसे शब्दों का दुष्चेवन कहीं प्रयोग नहीं किया जाता है। अनेड मुख को मुख, अभी मुख बधिर कहिए ना, अनेड मुख क्या कहना है, ठीक है। तो अनेड मुख को कहने के बजाय आप मुख बधिर कह सकते थे, तो वो नहीं कह गए, अब किया तो दोष आ गया, अप्रयुक्त दोष, ठीक है। अब चले आगे, ये सब वाक्यगत दोष चल रहे हैं, ठीक है। अब निहतार्थता, यानी जहां पर अर्थ जो है, जो मुख्यार्थ है वह निहत हो जाए, यानी उसका हनन हो जाए। देखिए कैसे, सायक सहाय बाहो मकरध्वज नियमित क्षमाधिपते अब्ज रुचि भास्वर ते भाति तराम अवनिप श्लोक। सारे ऐसे ही किए हैं। सहायक सहाय बाहो, यानी जिसके हाथ में तलवार हो, खड्ग हो, ऐसे। और मकरध्वज नियमित क्षमाधिपते, समुद्र के द्वारा वेष्टित यानी घिरी हुई क्षमा यानी पृथ्वी के स्वामी, हे राजन, आपके अब्ज रुचि ही, अब्ज रुचि भास्वर, अब्ज यानी चंद्रमा, और उसकी कांति, रुचि यानी कांति की तरह चमकने वाले, ठीक है, भास्वर, ते यानी आपका, ते यानी आपका, श्लोक, श्लोक यानी यश, आपका श्लोक जो है भाति तराम, ज्यादा प्रकाशमान हो रहा है, चमक रहा है, अधिक से अधिक चमक रहा है। हे अवनिप, हे राजन, हे राजन, आपका यश जो है चारों तरफ प्रकाशमान हो रहा है। अब वो जो श्लोक है, जिसको यश कहें, आपका यश यानी श्लोक कैसा है, तो कैसे, अब्ज रुचि भास्वर, यानी चंद्रमा की कांति की तरह चमकता हुआ है। एक तो ये हो गया। आप जानते हैं यश का रंग सफ़ेद माना जाता है, चंद्रमा का प्रकाश भी सफ़ेद होता है, तो इसीलिए सफ़ेद सफ़ेद रंग ये कभी समय में आता है ऐसा। और आप कैसे, ते है, ते यानी आपका, तो आप हैं कैसे, तो इसके लिए दो विशेषण बनाया। एक तो सायक सहाय बाहो हो, आपका, यानी जिसके हाथ में खड्ग है, ऐसे आपका यश चारों तरफ फैल रहा है, चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है। और मकरध्वज के द्वारा परिवेष्टित यानी घिरी हुई पृथ्वी के आप मालिक हैं, पृथ्वी के आप अधिपति हैं, ऐसे आपका यश चारों तरफ फैल रहा है, ठीक है। ये बात तो हो गई। अब निहतार्थ का क्या मतलब है, आप जानते हैं, दुनिया भी जानती है, आप लोग भी जानते हैं, सायक बाण का वाचक है। यहां कवि अर्थ लेना चाहता है खड्ग, एक तो ये गड़बड़ हो गया। फिर क्या कहे, अत्र, हाँ, अत्र सायकादय शब्दा खड्गाब्धि भूचंद्र यश पर्याया शराद्य अर्थतया प्रसिद्धा। भाई सायक को तो बाण न कहते हैं, बाण के रूप में प्रसिद्ध है। अब यहाँ आपने खड्ग अर्थ ले लिया तो निहतार्थ हुआ, यानी अर्थ जो है बाधित है। फिर मकरध्वज है, तो मकरध्वज का मतलब समुद्र होता है, कामदेव भी होता है, ठीक है। तो आप कामदेव के रूप में लोग ज़्यादा जानते हैं, समुद्र के रूप में कम जानते हैं, प्रसिद्ध कामदेव है। फिर बाद में खड्ग, फिर बाद में क्या है, अब्धि भू, अब्धि भू यानी अब्ज है ना, अब्ज। अब अब्ज का मतलब क्या हुआ, अप यानी पानी, ज यानी जन्मा हुआ, पानी से जन्मा हुआ। अब यहाँ पानी का मतलब होता है, पानी तो पानी है,
यहाँ पर अप यानी पानी से मतलब है समुद्र। अब आपने समुद्र तो लिया, लेकिन पानी अप का प्रयोग समुद्र के अर्थ में कम प्रयुक्त होता है, अप्रचलित है। ठीक है, जलधि, इसलिए तो उसको जलधि कहा जाता है। अवधि कहें आप, कोई बात नहीं है, अवधि कहा जाए, लेकिन अप ही कह करके समुद्र का वाचक, समुद्र का अर्थ लेना शुरू कर देंगे। और उसमें से जन्म, क्योंकि चंद्रमा का जन्म तो समुद्र से हुआ है, तो अब्ज इसीलिए कहा उसको। ये है। और श्लोक शब्द है। अब श्लोक तो क्या है, काव्य रचना है, एक तरह से काव्य है, तो काव्य के अर्थ में श्लोक प्रसिद्ध है, यश के अर्थ में श्लोक नहीं जानते हैं लोग। ठीक है, तो इस तरह से अप्रचलित शब्दों का प्रयोग उन्होंने कर दिया, जिसको दोष के रूप में क्या माना जाएगा, निहतार्थ दोष। ठीक है, चलें आगे। है ना, वाक्यगत अनुचितार्थ दोष। ठीक है, अनुचित, अच्छा ना लगे ऐसा अर्थ। कुविंदः त्वं तावत् पटयसि गुणग्रामम् अभितो यशो गायन्ति एते दिशि दिशि च नग्नाः तव विभो। शरज्योत्स्ना गौरस्फुट विकट सर्वांग सुभगा तथापि त्वत्कीर्तिर्भ्रमति विगताच्छादनमिह। क्या है अनुचित अर्थ? देखिए, अनुचित का मतलब कुविंद शब्द से ही सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। कु यानी पृथ्वी, कुमार शब्द जो बनता है, तो कौ मारा है थी कुमार, यानी जो पृथ्वी पर जो मार है यानी कामदेव है, उसको कुमार कहा जाता है। कु पृथ्वी का वाचक होता है। विंद का मतलब होता है प्राप्त करने वाला, यानी पृथ्वी को प्राप्त करने वाला। ठीक है, यानी वो तो पृथ्वी को प्राप्त कब करेगा, जब पृथ्वी पर उसकी विजय होगी, सारे पृथ्वी के राजाओं को हरा देगा, तब वो कुविंद कहलाएगा। तो कुविंदः त्वम कह रहे कि भाई आप कुविंद हैं। ठीक है, अब कुविंद का एक दूसरा भी अर्थ होता है बुनकर, अंग्रेजी में वीवर कहें, बुनकर, कुविंद। अब जब दूसरा अर्थ लेंगे तो आप बुनकर हैं। भाई आपको बुनकर तो नहीं कहा जा सकता है, यानी आप बुनकर जैसे हैं। ठीक है, तो गड़बड़ी यहीं पर हो गई। एक राजा के लिए उपमान अगर बुनकर को बनाया जाए, उसको हिंदी में जुलाहा कहते हैं, जुलाहा। इसी परिवार में, जुलाहा परिवार में ही कबीरदास पले बढ़े थे। वीवर होते हैं बुनकर। तो कुविंदा तुम, फिर आप करते क्या हैं? तो कह रहे हैं कि राजा के अर्थ में अगर लें तो आप जो है गुण ग्रामम अभितः पटयसी, यानी गुणों के समूह को चारों तरफ से इकट्ठा करके आप अपने आप को चतुर बनाते हैं, विद्वान बनाते हैं, पटयसी। ठीक है, ये तो हो गया, आप अपने आप को विद्वान बनाते हैं। जुलाहा क्या करता है? तो गुण ग्रामम अभितः, यानी ताना और बाना रूप जो सूत होता है, तार सूत, सूती कपड़े का जो कपास का सूत होता है, उसको चारों तरफ से कर करा करके बुनते हुए वह पटयसी, यानी पटम करोति इति पटयसी, पटम करोसी इति पटयसी, यानी आप कपड़ा बनाता है। तो जैसे जुलाहा ताना और बाना को मिला करके कपड़ा बनाता है, वैसे ही आप जो है गुणों को इकट्ठा करके अपने आप को चतुर बना रहे हैं। उपमा में ले जाइए धीरे धीरे। ठीक है, इस तरह से अर्थ करते चलें आगे। यशो गायन्ति एते दिशि दिशि नग्ना तव विभो। हे विभु, हे राजन, आपके यश को ये लोग गा रहे हैं। अब ये लोग कौन है? तो नग्नाः। अब नग्न यानी नंगे लोग। तो नंगे लोग जो हों, जिनका कपड़ा नहीं है, तो जुलाहा जो बुनकर है वो कपड़ा बुन करके उनको दे देगा, तो वे जो नंगे थे अभी तक, इस जुलाहे के कपड़े को पहन करके उस जुलाहे के यश को गाएंगे,
अरे बड़ा अच्छा किया भाई, हमको कपड़ा दिया, चलो हम पहन लिए। अब कपड़ा केवल तन ढकने के लिए नहीं होता है, शीतलता से रक्षा करने के लिए भी होता है, ताप से बचने के लिए भी होता है, धूल मिट्टी से भी बचाने के लिए होता है। अगर ऐसा न हो तो बहुत सारे चर्म रोग हो जाए। कपड़ा केवल तन ढकने के लिए, शर्म बचाने के लिए, लज्जा बचाने के लिए ही नहीं होता है। ठीक है, रजनीश जैसे लोगों ने तो कह दिया भाई क्या ज़रूरत है आप कपड़ा पहने, कि क्योंकि पशु कहाँ पहनता है तो उसके अंग प्रत्यंग सारे गोपनीय, जिसको हम गोपनीय अंग कहते हैं, उसके सारे अंग खुले रहते हैं, सब लोग देखते हैं। इसी तरह से मनुष्य भी अगर इस तरह से खुल करके रहे तो कोई उसकी तरफ नहीं देखेगा, फिर चाहे स्त्री हो या पुरुष हो। ये सब सारी बातें कहने की होती हैं, लेकिन हम जब अपना विकास किए, सभ्यता का विकास किए, तो इसमें कपड़ा हमारे जीवन का अनिवार्य अंग हो गया कई दृष्टियों से। लज्जा शर्म तो ठीक है, लेकिन हमें इस ताप से, ठंडी से, शीतलता से अपने आप को हमको बचाना था, इसलिए भी हमने कपड़े पहने। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज होते हैं शरीर में लग जाते हैं, उनसे भी बचाने के लिए हमें कपड़ा पहनना होता है। तो ये है। तो ये अब ऐसे लोग जिनके पास कपड़ा नहीं था उनको बुनकर ने कपड़े दे दिए तो उसका यश तो गाएंगे ना, ये कहना है। और नग्न का दूसरा अर्थ होता है चारण। जो भाट होते हैं ना, भाट या चारण, वे लोग आपका यश गा रहे हैं। तो राजा के लिए तो हो गया चारण, और बुनकर के लिए हो गया वस्त्रहीन लोग। ठीक है, तो इस तरह से आगे चलें। फिर आगे, शरद ज्योत्स्ना गौ स्फुट विकट सर्वांग सुभगा तथापि त्वत्कीर्ति भ्रमति विगताच्छादनम इह। इसके बावजूद भी आपकी कीर्ति जो है, ठीक है, आपकी कीर्ति विगत आच्छादनम, बिना आच्छादन के ही, बिना कपड़े के ही, ठीक है, विगत आच्छादन बिना कपड़े के ही चारों तरफ घूम रही है। अब देखिए ये क्या बात हुई। शरद ज्योत्सना यानी शरदकालीन ज्योत्सना जैसी गौर वर्ण की और स्पष्ट दिखती हुई विशाल सर्वांग सुभग आपकी कीर्ति जो है, त्वत्कीर्ति, आपकी कीर्ति जो है, यहाँ पर यह यानी यहाँ पर भ्रमति, भ्रमण कर रही है। कैसी? विगत आच्छादनम, बिना कपड़े के ही। विगत आच्छादनम यानी वो समझिए वहाँ क्रिया विशेषण है, बिना कपड़े के ही घूम रही है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें एक राजा की तुलना जो है जुलाहे से की जाए तो कितना खराब लगता है, वही अनुचित है। अत्र कुविंदादि शब्दों अर्थांतरम प्रतिपादयन उपश्लोक्यमानस्य तिरस्कारम व्यनक्ति इति। भाई वो तो तिरस्कार है भाई। एक जो भगवान राजा, जो इतना बड़ा राजा है, उसको एक जुलाहे के साथ तुलना करके उसका तिरस्कार आपने किया, सम्मान थोड़े बढ़ाया, उसकी प्रशंसा नहीं की, उसका अपमान किया, तिरस्कार किया। तो ये है इसकी। चलें आगे। अब जो है आगे, ये तो हुआ वाक्यगत अनुचितार्थ दोष। फिर वाक्यगत अवाचकत्व दोष भी देखें। तो प्राभ्र भ्राट विष्णुधामाप्य विषमाश्व करोति अयम निद्रां सहस्रपर्णानां पलायन परायणाम। ठीक है, विषमाश्व यानी सूर्य। सूर्य को विषमाश्व इसलिए कहा जाता है कि वह एक ही संख्या वाला घोड़ा रखता है अपने पास। विषम संख्या वाला, विषम यानी देखिए जो दोहरा होता है, यानी 2, 4, 6, 8, 10 इस तरह की संख्या है तो वो दोहरी संख्या है। और एक ही संख्या यानी 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, तो उसको विषम कहा जाता है। उसको सम कहा जाता है, उसको विषम कहा जाता है। ठीक है, तो 2, 4, 6 को सम संख्या कहेंगे और 1, 3, 5, 7 को विषम कहेंगे। ऐसी संख्या, तो ये तो 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी है, 7 भी है, 9 भी है, कुछ भी है, लेकिन सूर्य के पास 7 घोड़े हैं तो फिर भी विषम तो हुआ, इसलिए विषम संख्या कर दिया। अब देखिए
वह सूर्य। कर्ता क्या है? तो कह रहे हैं कि विश्व प्राभ्राट विष्णु धाम आप्य, प्राभ्रभ्राट है ना, गुण वाला वह सूर्य। प्राभ्रभ्राट यानी देखिए, भ्राट का मतलब भ्रास, भ्रास शब्द है, भ्रास यानी शोभा। प्राभ्र यानी अच्छी तरह, अच्छा, अच्छी शोभा। करोति करता है यानी शोभायमान होता है। प्राभ्रभ्राट यानी शोभायमान होता है। क्या करके? तो कहते हैं विष्णु धाम आप्य, आकाश में आकर के। सूर्य जो है आकाश में आकर के प्रकृष्ट मेघों से, प्रअभ्र शब्द, अभ्र यानी बादल, अभ्र भ्राट यानी बादलों से वो शोभायमान हो जाता है, शोभायमान करता है, करोति। फिर आगे क्या करता है? तो कह रहे हैं निद्राम सहस्र पर्णा नाम। सहस्र पर्ण यानी कमल, कमलों को निद्राम पलायन परायणाम, यानी कमलों की निद्रा भाग जाए ऐसा करता है। पलायन परायण हो जाए यानी कमलों की निद्रा जो है पलायन परायण हो जाए, ऐसा काम वो करता है। और यहाँ पर आकर शोभायमान होता है, बादलों से, मेघों से शोभायमान होकर सहस्त्र कमलों को, निद्रा को भगाने के लिए उद्यत कर देता है। इतनी सारी बातें हैं। अब देखिए क्या क्या गड़बड़ी है इसमें। अवाचकत्व, तो प्रकृष्ट अभ्रह इति प्राभ्रह, ठीक है, बादल हो गया। और भ्राट, अब भ्राट का प्रयोग कहाँ पर तो कोई करता है? भ्राज शब्द है। सृज मृज यज राज भ्राज शशाम, श सूत्र है पाणिनि का, यानी उसमें भ्राज शब्द आता है, यानी शोभायमान होना, चमकना, ठीक है। उसी में भ्राड आया, क्योंकि मूर्धन्य शकार का आदेश होता है, क्विप लगा हुआ है। तो षढोकः सी से एक तो मूर्धन्य श हो गया, और नहीं तो यहाँ तो क नहीं है तो श है, तो झलाम जशवंते से ड हो गया, और ड वही ड यहाँ बना हुआ है, भ्राड है, भ्राज शब्द मूल, यानी बादलों से शोभायमान होता है। शोभायमान विष्णु धाम को आकर के, विष्णु धाम यानी आकाश, आकाश में पहुंच करके सूर्य जो है शोभायमान कर देता है, बादलों से आच्छादित इस आकाश को शोभायमान कर देता है। आप जानते हैं ना, बादल भी लाने का काम तो सूर्य ही करता है ना, इसलिए। और कमलों को कमलों की निद्रा को हटा देता है, यही है ना, कमलों के सहस्र प्राणानाम पलायन प्राणानाम निद्राम करोति, यानी इनकी निद्रा को पलायन परायण कर देता है, भगा देता है, हटा देता है। अब देखिए, तो कह रहे हैं कि यहाँ पर अत प्राभ्र भ्राट विष्णु धाम विषमाश्व निद्रा, फिर पर्ण, ये सारे शब्द प्रकृष्ट जलद गगन सप्तश्व संकोच अश्व, फिर संकोच दला नाम अवाचक, ये सारे जो अर्थ कवि लेना चाहता है, उन अर्थों के लिए जो शब्दों का प्रयोग किया गया है उसके लिए वो अवाचक है, वाचक नहीं है। तो वाचक नहीं है, इसलिए वाचक, अवाचक तो दोष आ गया, ठीक है। देखिए बात यह है कि भाई सहस्त्र पर्ण किसको कहते हैं? पर्ण का मतलब पत्ता होता है, और कमल की पंखुड़ियों को पर्ण नहीं कहा जाता है, उसको किसलय कहा जाता है, या पंखुड़ी कह लीजिए, ठीक है। हम अपनी भाषा में हिंदी में पंखुड़ी कहें, लेकिन हाँ दल कह सकते हैं, कमल दल कह सकते हैं, दल कहेंगे, लेकिन पर्ण नहीं कहते हैं, ठीक है। तो सहस्त्र पर्ण न कहें, सहस्त्र दल कह सकते हैं। तो इस तरह से प्राभ्र भ्राट भी वो ऐसे ही है, अप्रचलित है, अवाचक है। विष्णु धाम आकाश के लिए कौन कहता है? कोई कहता ही नहीं है। तो ये है। और भी विषम वगैरह शब्दों का प्रयोग किया ना, विश्वाश्व, अब सूर्य के लिए विश्वाश्व कौन कहता है? कोई नहीं कहता है। तो अवाचक है, इसलिए ये दोष माना जाएगा, ठीक है।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब आज समय हो गया, आज इतना ही रखना पड़ेगा। नमस्कार।